आने वाले समय में बहुत ही कुछ यहाँ होने वाला है। अब आबू में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बयान उस समय शायद एक सामान्य राजनीतिक टिप्पणी था, लेकिन आज माउंट आबू में जो कुछ हो रहा है उसने एक वाक्य को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। जी हाँ, माउंट आबू से आबूराज हुआ यह शहर राजस्थान का इकलौता पर्वतीय पर्यटन स्थल है। मुख्यमंत्री के माउंट आबू दौरे के बाद नक्की लेक इलाके से शुरू हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरे शहर का माहौल बदल चुकी है। प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है और देखते ही देखते कई केबिन, लॉरियां, ठेले और छोटी दुकानें जमींदोज हो गई हैं। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जिनकी रोजी रोटी वर्षों से इन्हीं छोटे व्यवसायों पर निर्भर थी। फोटोग्राफर, चाय विक्रेता, ठेला संचालक और छोटे दुकानदार, जिनके लिए सिर्फ दुकानें नहीं बल्कि उनके परिवार का सहारा थी। बेशक अतिक्रमण किसी भी शहर के विकास में बाधा है। सड़कें और सार्वजनिक स्थान सभी के लिए होते हैं और नियमों का पालन करवाना प्रशासन की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इस कार्रवाई के बाद एक बड़ा सवाल अब चर्चा का विषय है, क्या यही सख्ती उन बड़े और प्रभावशाली लोगों पर भी दिखाई जाएगी जिनके निर्माणों को लेकर बरसों से सवाल उठते रहे हैं। माउंट आबू के नागरिकों में यह धारणा नई नहीं है कि शहर में कई ऐसे बड़े निर्माण मौजूद हैं जिन पर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। क्या प्रशासन की नज़र केवल आबूराज के छोटे छोटे कारोबारियों तक ही सीमित रहेगी या फिर कानून का दायरा उन रसूखदार लोगों तक भी पहुंचेगा जिनका प्रभाव व्यवस्था पर नजर आता है। कार्रवाई के दौरान कई ऐसे नज़ारे सामने आए जिनसे लोग भावुक हो रहे हैं। कुछ ही घंटों में उन लॉरियों और केबिनों का अस्तित्व खत्म हो गया जिनसे कई परिवारों का चूल्हा जलता था। बुलडोजर की आवाज़ के बीच बेबसी, चिंता और भविष्य की अनिश्चितता भी साफ नजर आई। वैसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आबूराज में विकास की नई योजना और सौगातों का दावा तो कर गए। लोगों को उम्मीद थी कि पर्यटन, रोजगार, यातायात, आधारभूत सुविधाएं और शहर के सुनियोजित विकास को लेकर बड़े और ठोस फैसले सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल जिस विषय की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वह विकास योजना नहीं बल्कि अतिक्रमण हटाने की एक कार्रवाई है। और सबसे बड़ा सवाल वहीं खड़ा है, क्या यह अभियान केवल छोटे अतिक्रमणों तक ही सीमित रहेगा या बड़े और प्रभावशाली लोगों के अवैध निर्माण भी इसकी जद में आएंगे? क्योंकि कानून की असली ताकत बुलडोजर चलाने में नहीं बल्कि न्याय में होती है। कानून तब मजबूत माना जाता है जब उसकी नज़र में गरीब और अमीर, कमज़ोर और ताकतवर सभी समान हों। अब आबूराज देख रहा है मुख्यमंत्री के उस बयान, अब आबू में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है का असली अर्थ क्या निकलता है। अब जवाब इसका समय देगा। जय राजस्थान, जय आबूराज। अब आप ये कहते हो तुम्हारी सरकार हटा रही है, सरकार क्या हमारी तुम्हारी होती है? अगर ये हमारे को कहती है सरकार तुम्हारी हटा रही है तो मतलब सरकार को बदनाम करने का तरीका हो गया। तो तुम्हारे हमारा क्या होता है? आपने कहा सरकार तुम्हारी हटा रही है, आपने कहा सरकार तुम्हारी हटा रही है, ये सब लगे हुए हैं, सब हम खुलवा देते अगर बीजेपी वालों को टारगेट करना तो बना दो। बीजेपी वालों को टारगेट क्या हुआ था? हमको पता ही नहीं है क्या हुआ, एकदम आगे तोड़ ताड़ कर दिया। ये हमारे दुकान में हमारे 2026 तक अभी किराया भी है, हमने नोटिस के हमारा तोड़ दिया है। हमने कोई बिल्कुल नहीं बोला। अरे एमएलए साहब, ये झा साहब ने पूरी दुकान तोड़ दी है और मेरे 2026 तक का नगर पालिका का किराया है और बोल रहे हैं कि आपके बोले पूरे पार्टी का आदेश है, बीजेपी सरकार हटवा रही है। ये पब्लिकली इस तरह का बात अच्छी है। ये लो सुनील भाई से बात करो। विधायक महोदय नमस्कार। ये पर्यटकों की सुविधा के लिए नक्की झील और नक्की झील से लेके एमके सर्किल से लेके टाटा म्यूजियम सर्किल और दरगाह,
वहाँ पर जितने भी जो अस्थायी अतिक्रमण है या लोगों के द्वारा बाहर टीन शेड वगैरह निकाल कर जो अतिक्रमण कर रखा है और जिससे पर्यटकों को असुविधा हो रही थी, उसी को दृष्टिगत रखते हुए माननीय जिला कलेक्टर महोदय और माननीय उपखंड महोदय के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में आज ये कार्रवाई की जा रही है और इसमें जितने भी अतिक्रमण है उनको हटाकर पर्यटकों की सुविधा के लिए कार्य किया जाए। शहर में कहाँ तक की जाएगी? ये चाचा म्यूजियम तक, नक्की झील से लेके और इधर दरगाह और इसके एरिया आसपास के जितना भी एरिया है जहाँ पर जनरली पर्यटकों का जो है ज्यादा जो मूवमेंट रहता है, वहाँ पर इस तरह की कार्रवाई हम करें।